क्यों कोई आपका अपना होकर भी आपको नीचे गिराना चाहता है? आप उसे अपना समझते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके खिलाफ जहर भर रहा होता है। उनकी मुस्कान में अपनापन होता है, लेकिन उनकी ऊर्जा में विरोध। ये वीडियो उसी अदृश्य भावनाओं के बारे में है, छुपी हुई नफरत, अदृश्य ईर्ष्या और उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपका अपना इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज हम जानेंगे कैसे पहचाने वो लोग जो बाहर से अपने हैं लेकिन अंदर से विरोधी हैं। छुपी हुई ईर्ष्या और नफरत कैसे व्यवहार में प्रकट होती है, और सबसे जरूरी, ऐसे रिश्तों से कैसे निपटें बिना अपने शांति और ऊर्जा को खोए। स्वामी योगानंद जी कहते हैं, आत्मा हर चीज को महसूस कर सकती है, भले ही मस्तिष्क समझ न पाए। और कार्ल यूंग कहते हैं, जो भावनाएं दबा दी जाती हैं, वो छाया बनकर व्यवहार में झलकती है। जिसे तुम अपना समझते हो, वह भी आत्मा की परीक्षा का एक हिस्सा हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अपने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन सत्य यह है कि हर इंसान के भीतर एक छाया पक्ष होता है, जिसे कार्ल यूंग शैडो सेल्फ कहते हैं। ये शैडो सेल्फ वही हिस्सा है जिसमें ईर्ष्या, नफरत, हीन भावना और क्रोध छिपा होता है, और यह अक्सर उन लोगों पर निकलता है जो हमसे आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे 5 ऐसे संकेत जो ये दिखाते हैं कि कोई अपना इंसान आपसे छुपी हुई नफरत कर रहा है। पहला, तारीफ में चुभन। जैसे जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और वो इंसान तारीफ तो करता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में कोई गर्मी नहीं होती, आवाज में कमी होती है, आंखों में जलन छिपी होती है। यानी शब्द कह रहे हैं शाबाश, लेकिन आत्मा कह रही है तू मुझसे आगे क्यों बढ़ा। दूसरा, हर बात में तुलना करना। जैसे आपकी उपलब्धियों को छोटा करने के लिए वो बार बार अपनी बातों में तुलना करता है। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने भी किया था, या ये तो कुछ खास नहीं है, इससे बड़ा तो फलां ने किया था। कार्ल यूंग के अनुसार ये संकेत बताते हैं कि वो इंसान अपने ही शैडो सेल्फ से ग्रस्त है। तीसरा, पीठ पीछे नेगेटिव बातें करना। जैसे अगर आप कहीं नहीं हैं तो वो आपकी बुराई करने से नहीं चूकता, लेकिन सामने आकर वो आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। योगानंद जी ने कहा था, जहां छल और मुखौटा है, वहां आत्मा की पुकार दबा दी जाती है। चौथी, सफलता पर चुप्पी और असफलता पर दिलचस्पी। जैसे जब आप असफल होते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। वो कहेंगे, मैंने तो पहले ही कहा था। पर जब आप सफल होते हैं तो उनके शब्द गायब हो जाते हैं। ये चुप्पी उनकी अंदरूनी जलन की सबसे बड़ी गवाही होती है। पांचवा, हर अच्छे काम पर ताना मारना। आपके हर अच्छे काम पर ताना मारना, जैसे अभी तो तू कुछ भी नहीं है, इतना भी बड़ा क्या हो गया, यही करना था तो पहले कर लेता। ये वाक्य मजाक नहीं होते, बल्कि मन की कड़वाहट की आवाज होते हैं। कार्ल यूंग मानते थे कि छिपी हुई भावनाएं अगर बाहर न आए तो वो इंसान के व्यवहार में जहर घोल देती है। और योगानंद जी हमेशा कहते थे कि आत्मा को सच्चे और झूठे लोगों में फर्क करना आता है, बस हमें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत करना होता है। तो क्या करें? पहचानें, लेकिन प्रतिक्रिया न दें। पहचानना जरूरी है, लेकिन उनका स्तर गिराकर आपको अपनी आत्मा को गिराना नहीं है। शांति से दूरी बनाएं। जहां से नकारात्मकता आती है, वहां से दूरी ही सबसे बड़ा उपचार है। आत्मा की शक्ति से जुड़ें, ध्यान करें, योग करें और अपने मन को शांत रखें। आपका आभामंडल ही आपकी सुरक्षा बन जाएगा। माफ करें, लेकिन मूर्ख न बने। अब आप खुद से पूछिए, क्या कोई इंसान आपके करीब है जो ऊपर से मित्र है लेकिन दिल में शत्रु? क्या आप भी किसी के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा आप अपने लिए सहना नहीं चाहते? कार्ल यूंग कहते हैं, जो तुम दूसरों में देखते हो वो दरअसल तुम्हारे ही भीतर का प्रतिबिंब है। और योगानंद जी ने सिखाया, अपने मन को इतना शांत बनाओ कि हर दिल की धड़कन की सच्चाई तुम सुन सको। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया कमेंट करें जय गुरुदेव, लाइक और शेयर करना ना भूलें, शायद आपके किसी जानने वाले को इस सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और हाँ, अपने अंतरात्मा की आवाज को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो ही है जो सच्चे और झूठे इंसान में फर्क करती है। जय गुरुदेव, जय योगानंद।